Hello and welcome everyone. Welcome back to another video on the boundary line. Has happened on the in the world of Indian cricket, and there's a lot to unpack. There has been the form of Rohit Sharma, the future of Rohit Sharma and Virat Kohli, IPL trade-offs, trade-ins, trade-offs, the Sanju Samson fiasco. Everything has time, and obviously we have the Test match coming up tomorrow. So, without wasting any more time, let's pack in and let's start together. सो सबसे पहले जिनांश तो ऑब्वियसली हम पिछले बार हमने बोला था कि हम रोहित शर्मा के ऊपर बात करेंगे, तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। अभी एक न्यूज़ आया है कि उन्होंने कंफर्म कर दिया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बता दिया है कि वो अवेलेबल है वीएचटी के लिए। ये सोर्सेज से तो यही पता चल रहा है, ही इज़ अवेलेबल एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले वीएचटी, दैट्स फॉर श्योर। सो जिस तरीके का उनका ये गया है, ऑस्ट्रेलिया टूर गया है, आप मैं वापस आऊंगा गौतम गंभीर के कमेंट के ऊपर दैट ही वुड नॉट लाइक टू सेलिब्रेट a bilateral series loss against any team. That's what he doesn't want to do. But bilateral series ODI फॉर्मेट में उसका कोई वैल्यू अभी बचा नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर हम देखने जाए तो ठीक है, आप बायलैटरल सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इसमें देखोगे तो इट एड्स अप द पॉइंट्स एंड देन यू रीच द फाइनल, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्क्स। तो उसका बायलैटरल, तो उससे आई एग्री कि न्यूजीलैंड का जो सीरीज था वो आपको हैम्पर किया था, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज बीजीटी ये सब आपको हैम्पर करता है। बट जैसा हमारा सिनेरियो है 50-50 क्रिकेट का, ओडीआई क्रिकेट का, से बायलैटरल सीरीज का हारना से कुछ फर्क पड़ता। तो अगर उस सीरीज से हम पॉजिटिव्स निकाल के उसके लिए शायद चीयर कर रहे थे, शायद हमारे जैसे फैंस हो गए या जो भी है क्रिकेट फैंस, who are happy that yes, Rohit Sharma was back in form and he was the man of the series as well. रोहित शर्मा का फ्यूचर को अभी के लिए फिलहाल किसी के माइंड में कोई डाउट। हाँ हाँ, तो रोहित शर्मा का जो अभी जो फॉर्म जो दिख रहा है हम लोग को, इट्स क्वाइट गुड। मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी का भी हम लोग ने अभी गेम देखा, जो पहले उनको क्रिटिसिज्म थी कि ही इज नॉट एबल टू रोटेट द स्ट्राइक, बट ओवरऑल आई थिंक ही इज रियली डिटर्मिन्ड टू प्ले फॉर द 2027 वर्ल्ड कप एंड ही इज trying his level best by even giving his name for the Vijay Hazare Trophy. And कंसिडरिंग ही जस्ट प्लेज वन फॉर्मेट, उनको ये गेम टाइम उनके लिए भी अच्छा है कि उनको गेम टाइम मिलेगा तो थोड़े टच में रहेंगे। वी कुड सी इन द फर्स्ट मैच दे वर नॉट एबल टू, आई मीन रोहित शर्मा वाज नॉट एबल टू, आई मीन ही वाज स्टिल लुकिंग गुड, इट वाज नॉट लाइक ही वाज लुकिंग रियली बैड, बट वो जो उनका कंसंट्रेशन लेवल एक पॉइंट पर निकल जाता है वहां पर। अभी नो डाउट वो बॉल भी बहुत अच्छा था जो इस पर वो आउट हुए थे। आई थिंक 15 रन कुछ मारे थे, नहीं 8 रन मारे थे, सॉरी। तो जो वो जो भी 8 रन भी मारे थे, उनके जो स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो येस, आई वुड सजेस्ट, अच्छा, आई मीन इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट ही इज़ प्लेइंग वीएचपी। आई वुड वांट हिम टू प्ले ए सीरीज एज़ वेल, बट ही आई डोंट थिंक सो ही इज़ प्लेइंग। या आई डोंट थिंक सो ही इज प्लेइंग द ए सीरीज। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि उनके टेक्निक में तो ऑब्वियसली टेक्निक तो उनकी बेटर थी ही पहले, बट 2019 में जो रोहित शर्मा जो अप्रोच के साथ खेलते थे कि आपको लंबा खेलना है, वो अप्रोच के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में खेले इस बार। तो वैसे रोहित शर्मा जब आपको दिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस रोहित शर्मा को एक अच्छी बॉल ही आउट कर सकती है, जैसे उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में बहुत बार बोला है कि मैं खुद की गलती से ही आउट हो सकता हूँ अगर मैं 25-30 रन खेल लेता हूँ। तो वो रोहित शर्मा अभी दिखे। एज का तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फिटनेस चेंज ही हैज बॉट। अभिषेक नायर के आने के बाद भी हमने उनको देखे काफी विजुअल्स में कि और भी वो अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ही डज वांट टू गेट मोर फिटर बिकॉज दैट इज व्हाट, एक अगर उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इतनी कोई बातें नहीं करते, लेकिन उनकी फिटनेस को लेके लोग ज्यादा बातें कर रहे थे पिछले कुछ सालों में। उसको भी वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक इंटेंट पेडलर बोला था उनको 2023 वर्ल्ड कप में कि आप जाके सीधा मारना शुरू कर दो, क्योंकि आपको वो एक इंटेंट दिखाना था सामने वाली टीम को। तो 40-45-47 पे रन पे आउट हो जाते थे, तो उनको लोग इंटेंट पेडलर बोलना शुरू कर दिए थे बिकॉज ही वॉज नॉट स्कोरिंग नहीं, अभी भी हिज ओन बोल रहे हंड्रेड्स, हैं। बिकॉज जैसे जैसे विराट कोहली खेलते हैं अपने 100 के लिए, मतलब। बट उनके अप्रोच में तो एक डेफिनेट चेंज। he doesn't want to be more stable, he does want to be play the more longer innings। जैसे हमने देखा, जैसे वो जाने जाते हैं अपनी इनिंग्स के लिए, 131 की इनिंग तो आ ही गई। तो इट इज लाइक जब वो खेलते हैं ही लुक सो ऑन सॉन्ग,
it is very difficult for any bowlers to get him out. Exactly, the 2019 Rohit Sharma vibe, which who scored 500s in the World Cup, and even now he scored the most number of runs and got the man of the series. So अगर ओडीआई सीरीज इस जो बायलैटरल होता है उसका कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज से ये वैल्यू ऐड आपको हुई है कि रोहित शर्मा का फॉर्म जो है वो पहले की तरह दिखा है। तो कोई बायलैटरल सीरीज की लॉस को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, बट रोहित शर्मा द बैटर को सेलिब्रेट किया जा रहा था। एंड समटाइम्स थिंग्स शुड बी टेकन एट प्लेस वैल्यू एंड नॉट कि पूरा आप देखो कि हम देश की तरह, मतलब आर्मी नहीं है ये। उनको बार बार गौतम गंभीर को देश लोग यही देश बोलते रहते देश हैं कि इट्स नॉट अबाउट आर्मी, इट्स अबाउट द स्पोर्ट, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन इट। सो ये तो हुई रोहित शर्मा की बात, बट एक और स्टॉलवर्ड जिसके बारे में भी काफी एंटिसिपेशन था इस सीरीज में, उस स्टॉलवर्ट ने रोहित शर्मा के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप तो की विराट कोहली ने लास्ट इनिंग में, बट उसके पहले दो डक आए थे। तो जिस कन्विंसिंग रोहित शर्मा का और वो अपना नाम उस 11 में फिट कर रहे हैं, वैसे दूसरा एक जो है जो फिटनेस से तो कभी नहीं जूझा लेकिन फॉर्म से अभी भी मैं तो नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा फॉर्म रहा। व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी वो 11 में नाम लिखवा रहे हैं अपना, या इट्स जस्ट नहीं, वो वन तो और बैड लिखवाएंगे ही, सीरीज? मतलब जब तक। और अभी नेक्स्ट सीरीज में वापस पहले 2 मैच में डक आ गए, या तो मतलब बिलो एवरेज स्कोर जैसा 10 के नीचे, 12, 15 तक चलो मान लेते हैं, 15 का ऐसा स्कोर आ गया उनका पहले 2-3 मैच में, तो ऑलरेडी उनका जगह तो शफल हो ही रहा है नंबर 4 पर भेजने वाला, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। वो लोग अभी सही है ये, मतलब जायसवाल को और रोहित शर्मा को ट्राई करेंगे ओपनिंग, और नंबर 3 पर जो नए एमआरएफ वाले हैं शुभमन गिल, और नंबर 4 पर पुराने वाले करंट। जैसे रोहित शर्मा ने तो अभी प्रूव किया है, ऑब्वियसली इट इज वन सीरीज एट अ टाइम फॉर बोथ द प्लेयर्स। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी 2027 वर्ल्ड कप की तरफ, आपको हर सीरीज में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। रोहित शर्मा ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि वो वीएचटी खेलने वाले हैं और वहां पे भी वो परफॉर्म करके, तो फिर आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गौतम गंभीर टू लेट रोहित शर्मा आउट ऑफ द 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड। एटलीस्ट रोहित शर्मा। अभी वीएचटी विराट कोहली खेलने वाले हैं या नहीं, वो उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड, कैसे वो कंट्री में आए, वहाँ के मौसम से एक्लेमेटाइज होंगे, फिर वहाँ कहाँ रहेंगे, उनको वो वो अपना डिपेंड टैक्स, नॉर्मल रेसिडेंट वाला टैक्स, करता तो वापस 60 दिन में उनको एनआरआई, हाँ तो वैसा ही होता है ना। है। या इतने दिन आप बाहर रहोगे उतना अच्छा है, तो वही 11 बजे का चेक इन। सो वही लॉजिस्टिकली कितना पॉसिबल है विराट कोहली के लिए। आई मीन वी आर नॉट जोकिंग, बट इट इज डेफिनेटली, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता है कि इंडिया में जाके रहना हाउ वही। लॉजिस्टिकली पेनफुल इट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन यू प्लान टू लिव इन अनदर कंट्री। इतना विराट कोहली के लिए पॉसिबल होगा, वीएचटी सोर्सेज ही बता पाएंगे कि कैसे खेलेंगे, बट रोहित शर्मा डेफिनेटली इज मेकिंग हिज इनरोड्स टुवर्ड्स द 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर श्योर। वी वुड प्रे एंड होप दैट विराट कोहली ऑल्सो गेट्स इनटू दैट फॉर्म। बस सुना है जो आईपीएल का जो ट्रेड ऑफ चल रहा है अभी, सो चेन्नई सुपर किंग्स जितने प्लेयर हो सके वो बेचना चाहता है या ट्रेड ऑफ करना चाहता है, और उसके बेसिस में वो अच्छे प्लेयर्स लेना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा न्यूज़ तो इसके लिए उनको काफ़ी फ्लैक हेट कुछ भी बोले वो मिला उनको, कि संजू सैमसन के बदले उन्होंने जडेजा और सैम करन को बेचने की बात की थी राजस्थान रॉयल्स को, बट दैट डील हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड बाय एनी ऑफ द सोर्सेज। एंड द रीज़न बिकॉज जैसे जिनांश ने बताया था कि सैम करन इज एन ऑलराउंडर, एंड आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। तो संजू सैमसन का तो श्योर है वो कि लास्ट टाइम जो फियास्को हुआ था राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो ये तो बहुत श्योर था कि संजू सैमसन इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स एनी मोर। बट वो कहाँ जाएंगे, 98% कल तक तो यही लग रहा था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स आएंगे, बट वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो आई थिंक फ्यूचर में हमको पता चलेगा। ये जो बट अभी कोलकाता में पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, जो वेस्ट इंडीज का जैसा दौरा था वैसा तो ये इतना इजी दौरा नहीं रहेगा फॉर डेफिनेट पर्पसेस। ये जो मैचेस है दोनों मैचेस, पहला मैच कोलकाता में है। एक डेफिनेट चेंज ये होगा कि ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं, वो हमने देखा है, बट जो
इंडिया ए के जो अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस थे साउथ अफ्रीका के साथ में, ऋषभ पंत की 90 जरूर आई है, बट उनके जो रिप्लेसमेंट कीपर थे सो फार, उनको मैन ऑफ द सीरीज। तो कैसे आप मनाओगे ध्रुव जुरैल को वो जगह छोड़ने के लिए ऋषभ पंत के लिए, या आप बोलोगे ऋषभ पंत को कि एज अ बैटर हम ध्रुव जुरैल को खिला रहे? कैन दैट बी डन? वही है ना बिकॉज बात। अगर आप देखोगे देवदत्त पड्डीकल ऑल्सो हैज गॉन इनटू सिंगल डिजिट स्कोर्स इन ऑल 4 innings. Abhimanyu Ishwaran has been a zero in the second match in both innings. Sai Sudarshan has been stringed of low scores in all the 4 innings. सो ये जो तीन बैटर्स है जो आपके नंबर 3 नंबर 6 के, क्या आप ट्राई कर सकते हो ध्रुव ध्रुव को यहाँ पे विद द कन्विंसिंग बैक ऑफ द फॉर्म ही इज कमिंग फ्रॉम, इवन इन द हाँ, वेस्ट इंडीज सिंपल टूर? है ना बात। नीतीश कुमार रेड्डी आउट एंड ध्रुव जुरैल इन। बट देन दैट वो जो उनको कॉम्बिनेशन जो गौतम गंभीर को अरे पसंद भाई, है वो तो। नीतीश कुमार रेड्डी को वैसे भी एज अ बैट्समैन वो लोग यूज करते हैं, उनको बॉलिंग तो देते ही नहीं, उससे अच्छा बट कि आप उनको फिर उनको फील्डर। वॉशिंगटन सुंदर से नीचे बैटिंग करवाते हो? क्यों नहीं? नहीं, वो ऋषभ पंत के बाद आएगा मैक्सिमम। नहीं नहीं, बट अगर आप बोल रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप बैट्समैन की तरह खिलवा रहे हो, बट आप उनको बैटिंग के लिए तो वॉशिंगटन सुंदर के बाद भेज रहे हाँ, थे। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन ही मान। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था नीतीश कुमार रेड्डी को सिलेक्शन करोगे तो वो सीधा तुम्हारा नंबर 4 बैट्समैन होगा, और करेक्ट। शुभमन गिल नंबर 5 पर। करेक्ट। शुभमन गिल को ऊपर तो रख ही नहीं सकते, वो नया बॉल फेस ही नहीं कर पाते। वो एक मैनचेस्टर में उनसे हो गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया में। खैर, उनका थर्ड ओडीआई थोड़ा बहुत अच्छा था, पर उधर से भी ज्यादा रोहित शर्मा ही जितना जो भी मतलब रोहित शर्मा स्लो खेल रहे तो। करेक्ट, बट वो स्लो खेलते थे, इसीलिए तो शुभमन गिल को रोहित शर्मा को फास्ट खेलना पड़ता था ना। हाँ, क्यों इतना स्लो गोकड़ गाय, तो मतलब क्या ही बोलने का। तो मतलब वैसा है, तो मेरे को तो वैसे ही लगा था कि वो टॉप ऑर्डर खेलेंगे, पर वो खेलते हैं एकदम तो लो नंबर ऑर्डर 4। बैट्समैन, मतलब ऑलमोस्ट टेल एंडर के ऊपर। तो बट मतलब अभी नीतीश कुमार रेड्डी को आप नहीं खिलाओगे और आप ध्रुव जुरैल को एज अ प्योर बैटर खिला, प्योर बैटर। तो मतलब आप साई सुदर्शन को और चांसेस दे रहे हो, बिकॉज इंडिया ए में भी चारों इनिंग में परफॉर्म नहीं। एक इनिंग तो परफॉर्म किया था ना वो। आई थिंक 60s में कुछ है उनका, आई नहीं थिंक। किया है जरा भी। नहीं, लेट्स पर सी। उनका वेस्ट इंडीज के सामने भी 80 आ गया था। हाँ वो भी है, बट तो उस मतलब उस बट अगर अगर आप कंपेयर करोगे तो बाकी सब लोग ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे उनके उनके आसपास। हाँ, पर अभी वो यंग प्लेयर है, उनका उनको शुभमन मतलब डिजर्व तो कोई भी नहीं करता है। अभी भी मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को डाल दूं, एटलीस्ट रोहित शर्मा को डाल, आराम से उनकी हनुमा जगह ले। विहारी हनुमा विहारी ने भी हनुमा डोमेस्टिक विहारी में को अच्छा मैं भी परफॉर्म डाल दूं, किया। मतलब साई सुदर्शन तो ऑब्वियस है वो नहीं कर। भी वो है, उनको बैकिंग मिलेगा कैप्टन का। अभी कितने टाइम तक मिलता है कि न्यूजीलैंड में भी आप उनको रखते हो सीरीज में। आई थिंक इसके बाद न्यूजीलैंड का सीरीज ही होगा ना, यस। टेस्ट मतलब यस। कभी भी फेब्रुवरी। हाँ मतलब ओवरसीज तो वही है। वही है, तो तब भी आप रखते हो ये 2 मैच के फेलियर के, मतलब अज्यूमिंग वो फेल होते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ राइट। अफ्रीका के। वो बात है, पर मेरे को तो मतलब वो रहेंगे ही, और नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाएंगे। I feel the same that नीतीश कुमार रेड्डी would go out, and डेफिनेटली साई सुदर्शन को और मौके मिलेंगे। बट ध्रुव जुरैल के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, ए हम्म। मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, और वेस्ट इंडीज टूर में भी काफ़ी अच्छा। सो इट वाज नो रीज़न, बट ऐसे ही एक अच्छा परफॉर्म करते करते प्लेयर बाहर चला गया जो है सरफराज खान, जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, बट वो ऐसे ही बाहर चले गए और अभी उनका कम बैक का कोई स्टोरी भी नहीं दिख। एक कबाब खाने गया, उसमें उसकी वाट लग गई, बोलो। बट वो विमलवा ने पूछा कि उसको ये सब। विमलवा थोड़ी था वो, कोई और था ना। आई थिंक वही थे ना विमलवा के नहीं नहीं, साथ ही वो उन्होंने बात ऑस्ट्रेलिया की वाला थी। ही, जो इंडिया, जो अभी इंडियन है, जो इंडियन था अभी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गया, वो भरत सुंदरेशन। ओके। ओके। राइट। विमलवा। राइट। वो सो हाँ गया वहां मतलब ये पर, उसको ये भरत सुंदरेशन मिला था बेचारा सरफराज खान। ना महंगा पड़, क्यों खाने गए, उबर ईट से मंगा लेता घर पे, होटल सो रूम में। वहां पर गया, वो मिला उसको और बोल दिया उसको कि मेरे से कोई बात ही नहीं करता है, मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं है कोई कैप्टन से या कोच से।
छाप दिया वो, खत्म। सो यही है, मतलब ऐसे अगर अगर ऐसे बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आप लोगों के करियर खत्म कर दोगे, तो आप इसको एज ए आर्मी देखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आप भी अपने पर्सनल एजेंडा चला रहे हो टीम में। साउथ अफ्रीका अपना क्रिकेट ऐसे ही खेलता है, वो लास्ट टाइम भी WTC फाइनल में दो दो मैचेस खेल के ही आया था, जबकि इंडिया अच्छे अच्छे टीमों के साथ, बट ये दो मैच का, डू यू थिंक दैट इंडिया के WTC ये साल के जो 2 साल का जो ये है स्टिंट है, उसमें ये सबसे सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट सीरीज बोलेंगे आप? बिकॉज आप न्यूजीलैंड जब जाओगे वो आपका सबसे डिफिकल्ट होगा, बट ये उसके बाद सबसे सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज होगा, बिकॉज एक तो नया टीम है, ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यस, बैटर्स ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म, बॉलर्स आई फील सो रहे हैं वेस्ट इंडीज, इतना भी नहीं कि आप बोल सकते हो कि सिंगल हैंडेडली मैच दी। जसप्रीत बुमराह भी सो ही लगे, ही इज नॉट लुक्ड रियली वेल इन द वेस्ट इंडीज सीरीज एज वेल। क्या लग रहा है कि इसका जो रिजल्ट है, डू यू एक्सपेक्ट टू बी 2-0 और 1-1, और इवन वी इंडिया कैन लूज दिस? इंडिया कैन इवन लूज दिस, टू बी ऑनेस्ट। बट करंट टीम का जो मेरे को लग रहा है, मतलब ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में है, नो डाउट। उनका उतना कुछ खास सेकेंड मैच में उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, पर ऋषभ पंत वैसे है। ध्रुव जुरैल भी फॉर्म में है। प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग मेरे को एक्चुअली काफी अच्छी लगी थी वो सेकेंड Picked मैच up में। quite a few wicket in the India matches as well. सो ही इज इन गुड फॉर्म। सो आई थिंक इंडिया विल But will he make एटलीस्ट 1-0 तो वो? जीत जाएगा, हारेगा तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है 1-1 हो, तो फिर WTC गया ब्रो। वही लग रहा है अभी तो, अभी के लिए, क्योंकि बट लास्ट टाइम भी हम 1-1 करके आए थे साउथ अफ्रीका के साथ, बट हमारे को चांसेस था एट द एंड नहीं, पर WTC अपन वो क्वालिफाई। 4-1 वैसे जीत गए थे ना अपन। नहीं, 1-1 जीते थे, वन नहीं, ऑल उसके किया था। पहले उसके बाद हम इंग्लैंड में भी अपन 5 मैच सीरीज में अपन 4-1। दैट वाज करेक्ट, यस, ये तो यहाँ वो पे तो वो 2-2 एक हुआ बहुत है। अपना अच्छा फैक्टर था। फिर करेक्ट, बांग्लादेश में 2-0 जीत गए थे अपन। करेक्ट। तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ, बाई श्योरिटी तो नहीं बोल सकते कि इंडिया 2-0 जीत जाएगा। उनका एक स्पिनर है जो काफी इंडियन ओरिजिन का, मुत्तुस्वामी। जिसको अभी बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ भी, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 2-0 इंडिया ये जीत जाएगा इजीली, जैसे वेस्ट इंडीज से जीत गया। मुझे तो लग रहा है 1-1 हो, जैनाश को भी लग रहा है कि इंडिया एक मैच तो, दूसरा शायद अगर बारिश आए तो हो सकता है। दोनों मैच इंडिया नहीं जीत पाएगा, ऐसा हमको लग रहा है। आपको क्या लगता है, हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? ध्रुव जुरैल विल विल मेक द कट इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, और ही कैन बी, वी कैन सी अ surprise from Gautam Gambhir, and we can see Dhruv Jurel walking at number 3 also. If you think that, please do tell us in the comment. Do join us for the future videos, and like, share and subscribe. Take care. Bye bye.